स्वागत है दोस्तों डेली एनालिसिस के वीडियो में। और चलिए देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया और कैसे स्टॉक रिएक्ट किया है, क्या हमारा बाइंग और सेलिंग का स्टॉक्स चला है या नहीं चला है। तो बात करते हैं। चलिए सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे चलते हैं। आपके सामने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खुल गया है। अब उससे पहले बाइंग और सेलिंग का जो स्टॉक्स थे उससे पहले हमें इंडेक्स देखना ज़रूरी है कि इंडेक्स में क्या हुआ हलचल और आज एक्सपायरी के दिन कैसे इंडेक्स रिएक्ट किया। इंडेक्स पे आते हैं। बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप लगा लो। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि बैंक निफ्टी ये जो स्विंग था, लास्ट स्विंग जो प्रीवियस डे का लास्ट स्विंग था, इसके पास अगर रेड क्लोज होता तब एक हमें सेलिंग का कैंडल मिल सकता था, डाउन साइड का कुछ एक प्रॉफिट बुकिंग सा दिख सकता था। लेकिन ये फर्स्ट कैंडल टच किया और रिजेक्ट हुआ और बहुत अच्छा कैंडल यहाँ पर बना था। हमें एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि जब भी एक ऐसा अच्छा खासा लेवल अगर मॉर्निंग में कोई बना के चला जाता है, जैसे ये गया यहाँ हाई बनाया, इसके बाद नीचे आता है और नीचे आने के बाद ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे बायर फेल हुए थे। अगेन उस लेवल के ऊपर जाता है तो बायर फिर से अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और सेलर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरह से देखा जाए तो अगर किसी ने यहाँ सेल किया होगा तो इसके लिए एसएल यही हाई होगा और यहाँ से ऊपर की ओर एक बड़ा मूव मिला। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखो, कभी भी एक्सपायरी को अगर आप ट्रेड कर रहे हो, थर्सडे को ट्रेड कर रहे हो, तो लगातार ये मूव ऐसे नहीं मिलता। एक्सपायरी को एक मूव के बाद रिवर्सल मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अब रिवर्सल मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि मान लेते हैं यहाँ बॉटम लगाया, बॉटम लगाने पे पी का प्रीमियम की वैल्यू बढ़ गई होगी। तो जब भी प्रीमियम बढ़ी तो इसके पास सेलर अट्रैक्ट होते हैं, यानी पी को शॉर्ट करने के लिए, पी को सेल करने के लिए सेलर आएंगे और बहुत ज़्यादा यहाँ शॉर्टिंग होगा। शॉर्ट होने के बाद जब ऊपर निकलेगा, अब जब ये एक अच्छा ट्रेंड मिला तो अब सी का प्रीमियम बढ़ गया। अब सी का प्रीमियम जैसे ही बढ़ा तो इस लेवल से सी का प्रीमियम अच्छा देखते ही सेलर यहाँ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि पी के जो सेलर थे उनको एक यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट मिल चुका है। अब यहाँ सी अपना गेम खेलना स्टार्ट करेंगे और वो डाउन साइड इसको ले जाने की कोशिश करेंगे। यानी एक तरह से देखा जाए तो सी और पी दोनों प्ले करते हैं एक्सपायरी के दिन। और ये देखो सी वाले को भी पैसा मिल गया, जिसने सी सेल किया है उसको पैसा मिल गया क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई पे था और हाई पे सेल करने के बाद जैसे ही प्रीमियम डाउन हो गया वो प्रॉफिट बुक कर लिए। और इसी तरह से 2 ट्रेड हमें बैंक निफ्टी का आज मिल सकता था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं निफ्टी सेम है ऐसे। निफ्टी पे क्या डिस्कस करूं, निफ्टी बैंक निफ्टी अप्रॉक्स सेम ही होता है। कोई बड़ा मूव होता अलग होता तो मैं ज़रूर बता देता। चलते हैं बाई साइड के स्टॉक्स को देखते हैं। डिक्सॉन देखो हमारे लिस्ट में पहले था। डिक्सॉन का अगर देखोगे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे 4010 के पास का जो लेवल था वो हमारा स्विंग बाइंग का लेवल था। यहाँ से स्विंग को हमें होल्ड करना था और स्विंग का आज एक यहाँ तक का प्रॉफिट मिला हमें। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट बुक नहीं करना है, स्विंग में अभी और ऊपर जाने का चांसेस है, इसलिए आप एसएल लगा के यहाँ बैठ सकते हैं। इंट्राडे में आज फर्स्ट कैंडल का मूव इतना बड़ा मूव हो गया था जिस वजह से इंट्राडे का मूव नहीं मिला। अब एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि अगर फर्स्ट कैंडल ही 100 रुपये का, मतलब 100 पॉइंट का फर्स्ट कैंडल ही मूव दे दिया है तो ये रिट्रेसमेंट ज़रूरी है, रिट्रेसमेंट ज़रूरी है। अब ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन जा नहीं पाया। अगर किसी ने यहाँ बाई किया है और ऊपर नहीं जा पा रहा है तो आप यहाँ एसएल डाल के बैठ सकते हो। अब देखो यहाँ से जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करने लगा था तो आप प्रॉपर वहाँ एसएल का इंतज़ार मत करो क्योंकि आप देखो 1 2 3 लगातार ये लोज ब्रेक हो रहे हैं। जब लोज ब्रेक हो रहे हैं तो आपको यहाँ वेट नहीं करना है, आपको या तो कॉस्ट पे निकल जाना है या फिर छोटा एसएल लेके निकल जाना है। अगर आप पूरा एसएल तक वेट करते हैं तो आपका एसएल पक्का चला जाएगा। ठीक है, तो ये गया ऊपर और फिर यहाँ आ गया तो आपको यहीं कहीं निकल जाना चाहिए था। अब ये देखो ये पूरा दिन ऐसे साइडवेज रहा जैसा हमारा इंडेक्स रहा, अप्स एंड डाउन होते रहे। कैनरा बैंक की बात कर ले। कैनरा बैंक की बात जो कल बुलिश था, बुलिश के बाद हमने इसको ट्राई किया कि अपसाइड के लिए ट्रेड करेंगे। कब ट्रेड करेंगे, जब ये इसके हाई पे क्रॉस करेगा। तो देखते हैं 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या इसने अच्छा ट्रेड दिया था या नहीं दिया था, वो पता लग जाएगा। ठीक है, ये आ जाते हैं सुबह के
15 मिनट के कैंडल में देखो, 15 मिनट का कैंडल इतना ज़्यादा वोलेटाइल था, ठीक है, नीचे और ऊपर लोज और हाइज बनाए काफ़ी बड़े बड़े, और बॉडी इसकी छोटी थी। जैसे ही बॉडी छोटी है और विक्स बड़े हैं, यानी बायर का कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे ग्रीन है मीन्स बायर का कंट्रोल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। अब ये देखो ऊपर जाके ये जब नीचे आया तो हमें यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जो यहाँ से बैठे हुए थे यहाँ के लिए, ये जो BTST करते हैं उनके लिए, बाकी जो स्विंग के लिए हैं वो होल्ड करेंगे, अभी आगे भी ये दे सकता है, ठीक है। उसके बाद जुबलेंट फूड चलते हैं, जुबलेंट फूड का डेली का चार्ट देख लेते हैं। डेली में जुबलेंट जैसा हमने सोचा हुआ था बिल्कुल सटीक वैसा ही काम कर रहा है और ये चल रहा, कल भी ग्रीन आज भी ग्रीन, हो सकता है एक दिन थोड़ा सा एक रेड कैंडल बने, लेकिन फिर आगे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद इंडिया सीमेंट देखो, इंडिया सीमेंट लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था मैंने, वीडियो यहाँ पे मैं पिन कर दूंगा, आप देख लेना। बताया था कि इंडिया सीमेंट 197 के ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं, और देखो 197 के ऊपर गया, बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है। अब देखो मैं अगर देखूँ अर्निंग्स की बात करूँ, अर्निंग्स न्यूज़ क्या हुआ, क्या अर्निंग में प्रॉफिट रहा या नहीं रहा, तो ये फंडामेंटल की चीज़ें हो जाती हैं, तो उतना अगर मैं टेक्निकल से ट्रेड कर रहा हूँ तो फंडामेंटल देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। प्राइस आपको सबसे पहले बताता है कि क्या चीज़ होने वाला है, मतलब जो भी न्यूज़ होगी वो चार्ट पे सबसे पहले दिखेगा, न्यूज़ तो बाद में आती है, या फिर न्यूज़ बाद में आपको समझ आएगी, तब तक ये मूव मिल चुका होता है। तो ये बहुत अच्छे मूव से ये गया है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ये अच्छा खासा हमें एक प्राइस एक्शन बनाया। फर्स्ट कैंडल गया यहाँ पे, हाई टच किया, फिर आया, फिर ये गया, यहाँ से आपको बाई करना था और क्रॉस करके निकल गए। यहाँ भी बाई था तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ एसएल डाल के रखते, क्योंकि बुलिश स्टॉक को आप ट्रेड कर रहे हो बुलिश फेज में, तो आप आराम से इसको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं। बड़ा रखने का सेंस क्या होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर बड़ा एसएल रखेंगे तो उससे प्रॉब्लम होगी एसएल कटने पे। आप एसएल क्यों रखे हुए हो? एसएल आपके सेफ साइड के लिए है, आपने एसएल रखा है सेफ साइड के लिए। अब आप एसएल ये सोच के तो नहीं रख रहे हो ना कि कटेगा ही कटेगा, कटने का चांसेस 20 से 30% का होता है कि एसएल कटेगा 20 से 30% के चांस में, यानी आपको यहाँ 60 टू 70 टू 80% चांस है प्रॉफिटेबल होने का ना। तो ये कभी कभी आप रिस्क ले सकते हो थोड़ा बड़ा, लेकिन ये नहीं कि आप अपना रिस्क रिवार्ड छोटा कर लो, ठीक है। यहाँ से ऊपर अभी जाने का चांसेस बन रहा है, बहुत अच्छी बाइंग की कंट्रोल है, ठीक है। ये हमारे मंडे के लिए, क्या पता हो सकता है कि कल मार्केट बंद हो, गजटेड हॉलीडे है तो मंडे को अगर मार्केट ओपन हो या कल जब भी ओपन हो, मतलब नेक्स्ट डे कहने का मतलब ये कि कभी भी ओपन हो जाए, तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर अगर क्रॉस करेगा तो आप बाई साइड में जाना, जील बहुत अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा देने का चांसेस है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कोफोर्ज का एक चीज़ आप देखो, सेलिंग के लिए जाना होता है यहीं से निकल जाता है, अगर नहीं जा पा रहा है, ये आज भी यहाँ से रिजेक्शन मिला है, तो आप मान के चलो इसके इस रेंज में कहीं भी ओपन होता है मार्केट अपसाइड का एक बहुत अच्छा टारगेट दे सकता है। कंडीशन ये है कि इसके नीचे ओपन नहीं होना चाहिए, इस रेंज में ओपन नहीं होना चाहिए, इसके नीचे ओपन होगा, इसके नीचे तो प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी ऊपर हो तो ठीक है, आराम से इसको ले जा सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ, कोई दिक्कत नहीं। एग्जीक्यूशन सबसे बड़ी बात होती है, जितना आप एग्जीक्यूशन का पावर है आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, नहीं तो बहुत सारे को मैंने देखा है कि प्राइस एक्शन पर ट्रेंड लाइन वगैरह खींच लेते हैं, जब ट्रेड लेने का बारी आता है प्राइस ट्रेड ले ही नहीं पाते हैं, तो प्रॉब्लम होती है। तो एग्जीक्यूशन पावर अपने अंदर लाइए, वो धीरे धीरे आएगा, ट्रेड लेते जाइए छोटे क्वांटिटी में, क्योंकि जैसे ही आप अपना क्वांटिटी साइज आप बढ़ाओगे तो पोजीशन साइजिंग के बिगड़ने से आपको डर लगेगा, मतलब एंट्री लेने से पहले आपको पहले डर लग जाएगा कि मैं एंट्री लूँ या ना लूँ, इसलिए थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग कम कर लीजिए, अपने आप जब माइंड सेट हो बन जाएगा उसके बाद ट्रेड कीजिए। देखिए JSW स्टील यहाँ पे रुका हुआ, अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में अगर ये नीचे की ओर आता है तो ठीक है, नहीं आता है, अगर ऊपर रहता है तो ये अपसाइड का भी मूव दे सकता है। कंडीशन ये है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में ही नीचे आना चाहिए, नहीं आता है तो आप इसको सेल नहीं कीजिएगा, वेट कीजिएगा। माइंड ट्री को देखिए, माइंड ट्री यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ 2-3 कैंडल लगातार बने थे और यहाँ एक रिजेक्शन, अगर इस रेंज के ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट होगा, मतलब अगर मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम में चार्ट देखूँ तो आवरली का कुछ आपको इस तरह का सीन दिख रहा, समझो इस चीज़ को आप रिलेट करने की कोशिश करो। ये गया ऊपर, फिर आया, फिर यहाँ,
यानी इसके ऊपर कहीं ट्रेड होगा तो जाने का चांसेस बन जाता है। यानी सेलिंग के लिए हमें इसके नीचे जाना पड़ेगा। इसके नीचे जब जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। डीवीज लैब देख लो, डीवीज लैब दिया हुआ था सेल के लिए, लेकिन हुआ क्या, ये सेलिंग के लिए 1 2 3 इसी साइड में कैंडल बना है। क्रॉस होने दो दोस्त, तभी आप सेल करना इस लेवल के ऊपर, नहीं तो अगर बीच में सेल करोगे चांसेस ज़्यादा है कि आपको ट्रैप कर लेगा। हाँ, डॉक्टर रेडी का देखो वीकनेस का कैंडल, ये सारे कैंडल वीकनेस का साइन होता है। और एक सेलिंग मार्केट के बाद जो रिट्रेसमेंट आता है वो नीचे आने का चांसेस ज़्यादा होता है। मतलब अगर सेलिंग मार्केट है उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आता है वो नीचे ही आता है, ज़्यादा चांसेस होता है। लेकिन ये गैप डाउन खुल जाएगा, ये अंदाज़ा नहीं था कि गैप डाउन खुल जाएगा। अब देखो इतना बड़ा गैप डाउन खुल जाए, कोई सेलिंग का यहाँ ट्राई करे, वो ठीक नहीं है। अगर गैप डाउन खुल गया तो आप इसको अवॉइड कीजिए, अगर पहले से है तो ठीक है, नहीं तो अवॉइड कीजिए। श्री राम ट्रांसपोर्ट देख लो, श्री राम ट्रांसपोर्ट यहीं कहीं ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे गया, नीचे जाकर फिर यहीं पे क्लोज दिया है। तो ऐसा नहीं है कि अब श्री राम ट्रांसपोर्ट यहाँ पे स्ट्रांग हो गया, अगर इसी रेंज में खुलेगा तो फिर जाने का चांसेस है नीचे। इसको 15 मिनट में अगर चार्ट देखोगे तो बहुत अच्छा यहाँ दिखा है हमें ट्रेडिंग के लिए। ये देखो मॉर्निंग में खुला, यहाँ पे इसी जगह पे रुका, हमें यहाँ सेल करना चाहिए था और यहाँ पे ऐसे रखना चाहिए था। देखो ये आया, लेकिन ये जैसे ही इनगल्फ हुआ तो आपको निकल जाना है। क्यों निकलना है? क्योंकि ये सेलिंग का पूरा इनगल्फ हो गया है, तो सेलर थोड़े से वीक होंगे यहाँ पे और बायर का कंट्रोल आएगा। और देखो ये ऊपर गया, धीरे धीरे गया लेकिन ऊपर गया, ठीक है। तो ये अभी तक के स्टॉक्स थे जो हमने नेक्स्ट डे ट्रेड किया और कुछ नेक्स्ट डे के लिए प्लान किया। आगे का क्या होगा, आगे कल कौन सा स्टॉक ट्रेड करेंगे मंडे को, तो वो मैं बता दूंगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन के फ्यूचर के स्टॉक्स जो है एफएनओ वाले, वो बता दूंगा। और इस वीकेंड में मैंने प्लान किया है कि आप लोगों के लिए कैश के जो स्टॉक्स है जो एफएनओ में ट्रेड नहीं होते हैं उनके लिस्ट में दूंगा। जो बुलिश साइड दिख रहे हैं पूरे वीक चलने वाले हैं या फिर 2 वीक चलेंगे, उसको आप ट्रेड कीजिए। कैश के जो इक्विटी के जो स्टॉक होते हैं उसमें मूवमेंट बहुत बड़ा आता है, मतलब लगातार 4%, 5%, 10%, 20%, लगातार 5-5% का भी मूव मिल सकता है। इसलिए आराम से उसको ट्रेड कीजिएगा। मैं आपको लिस्ट बता दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा। और वीडियो जब देखते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिनको सीखने की ज़रूरत है। जो अंधाधुन ट्रेडिंग करके गैम्बलिंग कर रहे हैं उनको तो पक्का शेयर कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।